हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी आपदा प्रभावित परिवार को उजड़ने नहीं देगी। बजट भाषण के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को टी ब्रेक के लिए स्थगित किया था। इसके बाद 2:30 बजे के बाद पुनः कार्यवाही को आरंभ किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने चिट्टा नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 1000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की। 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती, एसपीओ और अन्य क्षेत्रों में तैनाती, कांस्टेबलों के हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति, अन्य 1000 पद चरणबद्ध तरीके से भरने की घोषणा, साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना, एंटी चिट्टा अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हिम स्टार्टअप स्कीम शुरू की जाएगी। 10,000 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बद्दी में हिम चंडीगढ़ और सिरमौर में हिम पंचकुला टाउनशिप बसाने की घोषणा की गई, जबकि धौलाधार क्षेत्र में कांगड़ा वैली टाउनशिप विकसित होगी। इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के तहत 12 करोड़ रुपए से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। कल्पा, घुमारवी और कटरसैनी में खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 297 नई ई बसें खरीदी जाएगी। 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। निजी बस ऑपरेटरों को 40% अनुदान दिया जाएगा। 3 रोपवे परियोजनाएं बाबा बालकनाथ, चिंतपूर्णी माता, कुल्लू ढालपुर में की जाएगी। शिमला और हमीरपुर में वाणिज्य परिसर बनाए जाएंगे और 2000 करोड़ की योजना केंद्र को भेजी जाएगी। वहीं टांडा, हमीरपुर और चमियाना में एडवांस टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुविधा भी दी जाएगी। हमीरपुर में 200 करोड़ से डेंटल कॉलेज भी बनाया जाएगा। एम्स चमियाना में कैथ लैब, अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ लैब, मेडिकल कॉलेजों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 300 डॉक्टरों के पद, 150 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती, राज्य पोषण नीति बनाई जाएगी। 4 नई फूड टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कई वर्गों के मानदेय में वृद्धि की है। स्टाफ नर्स 13,925 से बढ़कर 25,000 रुपए कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 11,500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर 8,300 रुपए, सहायिका आशा वर्कर 6,800 रुपए, मिड डे मील वर्कर 5,500 रुपए, जल रक्षक 6,100 रुपए, पैराफिटर 7,300 रुपए। दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 750 रुपए की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 13,750 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री वेतन का 50%, डिप्टी सीएम का 40%, मंत्री का 30%, विधायक का 20%, क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों का 3% वेतन 6 महीने के लिए डेफर करने की घोषणा की है। हालांकि पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। शिमला के 10,000 घरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति। विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 225 करोड़, विधायक निधि घटाकर 1.20 करोड़ प्रति विधानसभा। पेंशनरों के बकाया का भुगतान 2026 और 27 में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह बजट आम जनता, युवाओं और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए विकास को गति देगी। ड्रग चिट्टा की समस्या हिमाचल प्रदेश की बड़ी समस्या बन गई है। इसके दृष्टिगत मादक पदार्थों के आदी लोगों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने कोटला बड़ोग, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाने का निर्णय किया है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो गया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। चूंकि कई मामलों में ऐसे भी ध्यान में आ रहा है जहां बच्चे नशे के आदी होने के साथ साथ पेडलर भी बन के रहे हैं। ऐसे बच्चों को पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान ऑब्जर्वेशन होम्स में तथा सजा होने पर स्पेशल होम्स अथवा प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। इन बच्चों के बेहतर इलाज, देखभाल तथा पुनर्वास द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूं कि कोटला बड़ोग, सिरमौर में बन रहे मॉडल डी एडिक्शन सेंटर के पास से ही 2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑब्जर्वेशन होम व स्पेशल होम स्थापित किए जाएंगे। मेरी सरकार
अनाथ तथा बेसहारा बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे बाल देखभाल संस्था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि इनमें रह रहे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा व वातावरण दिया जा सके। अतः मैं बाल आश्रम घुमारवी, सुजानपुर, कल्पा, साहो, गरली, कुर्लू, सुंदरनगर, टुट्टीगंडी तथा कोटला बड़ो में भवन निर्माण व मरम्मत हेतु 2 करोड़ रुपया प्रति संस्थान देने हेतु 18 करोड़ रुपया की राशि का आवंटित करने की घोषणा करता हूं। ये उन अनाथ बच्चों के कई जहां अनाथालय है वो बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी है, उसका पुनर्निर्माण करके ताकि उनको ये लगे कि हम अच्छे घरों में रह रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 से विधवा, निराश्रित व परित्याग महिलाओं तथा दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ वर्तमान में लगभग 22,000 लाभार्थियों को मिल रहा है। अभी इस योजना का लाभ केवल राज्य के सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्ति हेतु ही उपलब्ध है, परंतु यह देखने में आया है कि इस वर्ग की महिलाएं तथा दिव्यांग माता पिता के कई होनहार बच्चे राज्य के बाहर भी प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जहां शिक्षा ग्रहण करने का खर्चा उन्हें इस योजना के माध्यम से नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना की पात्र महिलाएं व माता पिता के सभी पात्र बच्चे जो प्रदेश के बाहर भी IIT, NIT, IIM, एम्स तथा NLU जैसे प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश कर पाएंगे, उनकी पाठ्यक्रम फीस, छात्रावास शुल्क तथा मेस शुल्क आदि पर आने वाला समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस कदम से इस वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे न केवल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रेरित होंगे, साथ ही अपने भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। शेर पढ़ दो एक आध। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बेचारे बाहर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की क्षमता नहीं है, एम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए सरकार उनका मेस, हॉस्टल सब खर्चा सरकार वहन करेगी। आपने शेर पढ़ने को बोला है तो मैं पढ़। जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है, जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होती है, वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है। वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है। मैं आपको ये जिनके लिए योजना आई ना उनके चेहरों पर है। आप ये आपके चेहरे पर तो ज्यादा मुस्कान आनी चाहिए। जहां सुन लो आप थोड़ा सा, जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है, वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है। किन्नौर एवं लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। पपरोला में प्रदेश क्षमता 18 से बढ़ाकर 36 तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 18 से बढ़ाकर 24 की जाएगी। अतिरिक्त अस्पतालों में यह पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिससे 196 नई सीटें जुड़ेगी। इन पैसे पंचकर्मा तकनीशियों को वार्षिक प्रवेश क्षमता 36 से बढ़ाकर 256 हो जाएगी। हमारी सरकार ने आयुर्वेदिक फार्मेसियों के अधिकरण हेतु वर्तमान में संचालित तीनों सरकारी फार्मेसी को हिम औषधम सोसाइटी के अंतर्गत लाकर आगामी वित्त वर्ष में से इसे पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। सोसाइटी का गठन सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों की कार्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। इसके आरंभिक संचालन हेतु राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। साथ ही परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु मल्टीटास्क वर्कर प्रत्येक फार्मेसी के लिए नियुक्त किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की युवा शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने कुछ माह पूर्व हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की थी। अब राज्य की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं तथा नशे विशेष का चिट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 अतिरिक्त कांस्टेबलों की भर्ती करेगी।
मेरी सरकार पुलिस बल में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का सम्मान करती है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ऑनरेरियम हेड कांस्टेबल के रूप में प्लेसमेंट के लिए 20 वर्ष तथा ऑनरेरियम एएसआई के रूप में प्लेसमेंट के लिए 32 वर्ष की सेवा आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश पूर्व सैनिक पुलिस में अपेक्षाकृत बाद में शामिल होते हैं, इसलिए उनके पास लंबी सेवा अवधि शेष नहीं रहती। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों को पुलिस में उनकी प्लेसमेंट के समय ऑनरी हेड कांस्टेबल तथा ऑनरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिमला शहर में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संस्थानों को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की नीति के अंतर्गत कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित किया जाएगा। इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य कार्यालयों को भी शिमला से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 518 विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ नियुक्ति हैं, जिनमें चंबा जिले के 478 और लाहौल में 40 एसपीओ तैनात हैं। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन एसपीओ का पुनः वितरण कर पुलिस जिला नीरपुर, स्पीति और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा, जिससे इन्हें भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति और क्षमता को और मजबूत किया जा सके। हमारी सरकार राज्य में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा त्वरित बनाने के लिए एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 को सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस सेवाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब इसे चरणबद्ध रूप से 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को एक ही नंबर पर तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एंटी चिट्टा अभियान को सुदृढ़ एवं सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा किसी भी सूरत में सूचना देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, अतः बिना किसी संकोच के चिट्टा तस्करी की सूचना भी 112 नंबर पर दी जाएगी। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल्लू जिले के ब्रो पुलिस स्टेशन, जिसका क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से रामपुर के निकट है, उन्हें एसडीपीओ रामपुर के पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाएगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था से इन क्षेत्रों के नागरिकों को पुलिस सेवा तथा अधिक सुगम और तुरंत पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। पुलिस बल में समय समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक विवरण टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा वर्ष 2017 से नहीं हुई है। इस निर्णय से लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया की गति मिलेगी और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। वर्तमान में पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक तक केवल 88 महिला अधिकारी कार्यरत है, जो आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है। जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एवं जमीनी स्तर पर पुलिस बल को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विशेष अभियान के अंतर्गत 50 महिला सब इंस्पेक्टरों के पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। राज्य सरकार ने दिनांक 22/2/2025 को पुलिस थानों की क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, कुक और ड्राइवर जैसी विभिन्न श्रेणियों के में लगभग 1000 पदों की आवश्यकता है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरने पर विचार किया जाएगा। शिमला शहर में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम आईसीसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को आईसीसीसी के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। इससे पुलिस को ट्रैफिक प्रबंधन, निगरानी, अपराध की रोकथाम तथा आपातकालीन स्थितियों से तुरंत प्रतिक्रिया के लिए इस आधुनिक तकनीक प्रणाली का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग तथा जन जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पुलिस में साइबर मित्र योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करती है। इस पहल के अंतर्गत तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं तथा जिम्मेदार नागरिकों को साइबर मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों और जिला साइबर सेल की सहायता और गैर पुलिस कार्यों जैसे पीड़ितों की सहायता प्रदान करती है। पर्यटन तथा स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिनांक 10 मार्च 2026 को शिमला के आईएसबीटी से हिमाचल प्रदेश पुलिस की प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस प्रीपेड टैक्सी सेवा के माध्यम से यात्रियों को पूर्व निर्धारित किराए पर टैक्सी उपलब्ध होगी, जिससे अनावश्यक विवाद, अधिक किराया वसूली तथा अन्य सुविधाओं की संभावना समाप्त होगी और यात्रियों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी।
डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर हाइजीन से संबंधित एक विशेष मॉड्यूल को शिक्षा विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीकी और सोशल मीडिया का सुरक्षित, जिम्मेदारी और जागरूक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी में हमने माननीय अध्यक्ष महोदय इस एकेडमिक सेशन से सभी जो हमारे स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में, उसमें स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमने किया है। राज्य में चिट्टे के विरुद्ध चलाए जा रहे एंटी चिट्टा जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 114 के दायरे में को गैर नगर निगम क्षेत्रों तक विस्तृत करने का प्रस्ताव किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिट्टा नशा संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गर्व का विषय कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण में हमारे राज्यों को देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इस सफलता को और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्र में विशेष पहल करेगी। वह जल्द ही नई औद्योगिक नीति भी लाई जाएगी। सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई सिंगल विंडो प्रणाली पारदर्शी शासन, निवेशक सुविधा एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंत में मैं सभी अनुमोदनों के एवं स्वीकृतियों के लिए नई समय सीमा माइलस्टोन निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे मौजूदा टर्न अराउंड समय में कमी ला जा सकेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित हो सकेगा। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 की सफलता के बाद अब हमारी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु आगामी औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत एक नई हिम स्टार्टअप स्कीम तैयार करेगी, जिसके तहत इच्छुक स्टार्टअप एवं इनक्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन एवं वैल्यू एडिशन को और मजबूत करने हेतु 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला 3 विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा व जिन्हें आगामी औद्योगिक नीति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। रेशम उत्पादन हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक, पर्यावरण अनुकूल एवं श्रम प्रधान कृषि आधारित गतिविधि है। फिर भी खंडित जोत, प्राणी पालन अवरचना, सीमित पोस्ट कोकून वैल्यू एडिशन एवं वीक मार्केट इंटीग्रेशन के कारण उत्पादकता एवं आय सीमित बनी हुई है। इन संरचनात्मक कर्मियों को दूर करने हेतु मैं हिम सिल्क मिशन की घोषणा करता हूं, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा तथा समावेशी विकास हेतु अनुसूचित जाति लाभार्थियों को योजना के लक्ष्यों में शामिल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मैं उद्योग विभाग के माध्यम से 10,000 हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल के अंतर्गत एनएसडीसी, सीएसआर फंड इत्यादि के सहयोग से प्रत्येक ट्रेनी को प्रति माह 2,000 रुपए का स्टाइफन भी प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जनजातीय कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है। पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा किया जाएगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता से करवाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु मेले और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आईटी केवल तकनीकी साधन नहीं है, बल्कि सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण की रीढ़ बन चुका है। विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन तकनीकों का व्यापक उपयोग नागरिक सेवाओं को सरल एवं तेज बनाने, ई गवर्नेंस को सशक्त करने, डाटा आधारित निर्णय लेने और पारदर्शिता बढ़ाने में किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निम्न कार्य प्रस्तावित है। सोलन स्थित बागना घाट में सेंटर ऑफ एक्सलेंस आईटी स्थापित किया जाएगा। इनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप नवाचार परियोजना नए उद्योग योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। साथ ही यह घर सफल स्टार्टअप्स तथा आईटीएस कंपनियों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराए के आधार पर स्थान उपलब्ध कराएगा।
शिमला में एक ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास हेतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा जिला सोलन के भाखना घाट में एक अत्याधुनिक साइबर सिटी स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पास अनुकूल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है जो इस आधुनिक तथा ग्रीन डाटा सेंटर के लिए एक उपयुक्त गंतव्य बनते हैं। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी आधारित डाटा सेंटर को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ऐसे संस्थानों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि कंपनियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस तथा आधुनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रोफेशनल को अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें वैश्विक स्तर पर कार्य करने के अवसर उपलब्ध होंगे।